हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइज आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे, भरपूर सावन इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के महीने में लोगों का मन प्रेम को इतना अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है और लोगों के मन में हलाहल प्रेम क्यों भरा होता है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन गाइज, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, देखा जाए तो सावन का संपूर्ण महीना, पूरा महीना शिव और शक्ति की आराधना के लिए समर्पित है और हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में शिव और शक्ति का संपूर्ण रूप में जो है पूजा पाठ भी करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में प्रेम की अथाह सागर उत्पन्न होती। और देखा जाए तो भगवान कृष्ण से पहले अगर इस दुनिया में प्रेम का सचमुच में कोई अस्तित्व है तो वो भगवान शिव और शक्ति है, भगवान राधा कृष्ण से पहले। लेकिन प्रेम एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा सपना है लोगों के लिए जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं होता, हर किसी को सच्चा प्यार भी नहीं होता है। देखिए, हर चीज़ सबके लिए नहीं बनी, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की ऐसी अनमोल चीज़ जिसके भाग्य में अगर सच्चा प्रेम, उसको सच्चा प्रेम, सच्चा साथी उसको मिल जाए तो उसके समझिए जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन प्रेम प्रकृति में सावन के महीने में संपूर्ण प्रवाह होता है, धारा की तरह। अगर भक्त देखा जाए तो अपने भगवान से प्रेम ही करता है। प्रेम की वजह से वो जो है इतने बड़े बड़े दुर्गम रास्ते पार करके भगवान शिव को जो जल अर्पित करते हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्राएं भी निकाली जाती हैं और विभिन्न प्रकार के भगवान शिव का जो है सावन के महीने में आराधना की जाती है। तो प्रकृति में संपूर्ण सावन के महीने में प्रेम की लहरें चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। और जब प्यार 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 प्रेम 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 संपूर्ण जगत में होता है, चाहे वो ईश्वर के प्रति अपने भक्तों का ही क्यों ना हो, लेकिन जब धारा प्रेम की बह रही है तो आम साधारण मानव में प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो ही जाता है। परंतु जब सावन के महीने में प्यार आम साधारण इंसान को होता है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आपके ग्रह होते हैं। देखिए, सावन का महीना संपूर्ण रूप से जल तत्व को जो है जल तत्व का महीना है। पूरी तरह से जल राशि जो है सावन के महीने में उच्च होती है। परंतु अगर सही से देखें तो आप इसमें वायु तत्व के लोगों, वायु तत्व की राशियों को छोड़ दें तो अग्नि तत्व, आकाश तत्व की राशियां भी जो है सावन के महीने में लमसम जो है सही रहती। इनके अंदर का जो मानसिक स्थिति होती है लमसम ठीक ठाक होती है। परंतु सबसे अधिक प्रेम की लहरें जिन राशियों में उमड़ती हैं या जिन राशियों के लोग होते हैं वो वायु और अग्नि तत्व के होते हैं, क्योंकि सावन से पहले गर्मी का महीना चलता है, जिसकी वजह से समाज में अत्यधिक गर्म ऊर्जा होने के कारण जब सावन के महीने में बारिश होती है तो उसकी वजह से जल तत्व तो संतुलित होता ही होता है और अग्नि तत्व को भी थोड़ा आराम मिलता है, जिसमें भगवान शिव ने सावन के महीने में ही विष का पान किया था। आपको अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से समुद्र मंथन में जो है विष का कलश निकला, तो सावन में शिव ने जो है विष पिया, जिसकी वजह से उनके गले में जो है जलन होने के कारण ये महीना संपूर्ण रूप से शिव को समर्पित किया गया। इसी वजह से सावन का निर्माण भी हुआ और ये संपूर्ण महीना शिव भक्त प्रेम की लहरों की वजह से आम जन साधारण में प्रेम होता है। परंतु जब शुक्र और बृहस्पति संतुलित होते हैं, सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह का आपका अधिक अच्छा होना होता है। बृहस्पति के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रेम के मामले में कोई आपका साथ देता है तो शुक्र, और उसके बाद में मंगल और शुक्र। जब भी आपके जीवन में प्रेम आता है, प्यार पनपता है, और जब आपके दिल में प्रेम आए तो समझ जाइए आपका शुक्र
कहीं ना कहीं बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, तभी आपको आपका लव सबवन मिला है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का। देखिए हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं होते हैं, हस्बैंड वाइफ में सबसे ज़्यादा होते हैं। और जब आपके जीवन साथी का संपूर्ण आपको जो है साथ मिलता है, तो उस समय समझ जाइए कि आपका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों में प्यार पनप रहा या प्यार फिर से आया। और यदि आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपका ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना बॉयफ्रेंड है, ना हस्बैंड है, ना वाइफ है, मेरी तरह आप सिंगल हो, तो समझ, अगर आपको मेरी तरह सिंगल है और आपको कोई मिल गया है, तो समझ जाइए आपका शुक्र अत्यधिक प्रबल हो गया है, अत्यधिक जो है उच्च स्थिति पर है, जिसकी वजह से आपको आपका लव वन या आपका लव वन हस्बैंड वाइफ जो भी आपका रिलेशन अच्छा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा लव अच्छा होता है, कौन सा लव आपको जो है सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील कराता है? उसके लिए आपको अपने पार्टनर की कुछ एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा, उसकी कुछ हरकतों पे ध्यान देना होगा। सबसे बेस्ट रिलेशनशिप गाइस सोलमेट का होता है। सोलमेट वाले जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो सबसे अच्छे माने गए हैं। सोलमेट कभी भी आपको तकलीफ़ नहीं देते हैं, आपके लिए गलत कोई मतलब गलत आपको बोलता है तो उनसे वो तुरंत लड़ भिड़ लेते हैं। सोलमेट आपकी हमेशा इज्जत करते हैं। और उसी जगह होता है ट्विन फ्लेम वाले। देखिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम में एक छोटा सा डिफरेंट है। सोलमेट भी आपको जो है डिवाइन के द्वारा प्रकृति पे भेजे जाते, तब आपको सोलमेट आपके मिलते हैं। और सोलमेट का मतलब होता है आपकी ही आत्मा से बने हुए लोग, जो आपके पूरे मतलब आपको पूरी तरह से समर्पित होते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं, आपका ही सोल का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन वो आपके सोल का संपूर्ण समझिए भाग होते हैं। और उसी जगह जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो हिस्सा मतलब आपके दिल का आधा पूरा हिस्सा होता है। जब वो ट्विन फ्लेम वाले आधे और आपका आधा मिलेगा तो वो जो है संपूर्ण मिलते हैं। इसके अलावा सोलमेट होते हैं, जब भी मिलते हैं तो आपको रिलैक्स फील कराते हैं। और जो ये ट्विन फ्लेम वाले होते हैं, ये पहली बात तो कभी मिलते ही नहीं है, और इनका लव हमेशा एक चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दो में एज एक के साथ एज डिफरेंस जरूर होगी, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 10-15 साल का अंतर होता है। और जो कि सोलमेट आपके सम एज वाले होते हैं, मतलब आपकी और आपके पार्टनर की एज में कोई खास डिफरेंट नहीं होगा। और जबकि ट्विन फ्लेम वालों में एज डिफरेंस बहुत अधिक देखा जाता है। इसके अलावा ट्विन फ्लेम कभी मिल नहीं पाते हैं, होते हैं तो वो ऐसा भी नहीं कि वो कोई एक जन्म के साथी होते हैं। सोलमेट एक आधे जन्म के होते हैं, परंतु ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ये सैकड़ों जन्मों से आवागमन करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निकालने में मदद करते हैं, परंतु ये कभी इस दुनिया में मिल नहीं पाते। और जब तक ये प्रॉपर मिलते नहीं हैं तब तक इनका प्रकृति में आना जाना बंद नहीं होता है। कभी इनके जो है एक पार्टनर की, अब जो कि ये 10-15 साल का डिफरेंस होता है, तो कभी इनके कभी इसमें देखा गया लड़के की शादी जल्दी हो जाती, तो कभी लड़की की ज़्यादा जल्दी शादी हो जाती। जब 10-15 साल का एज डिफरेंस है तो आप समझ जाइए पूरा चक्कर ही इनका गड़बड़ सड़बड़ चला करता है। तो इसकी वजह से ये प्रकृति पे लाखों हजारों सालों से आवागमन करते ही रहते हैं, आते ही जाते रहते हैं। परंतु ये जब तक संपूर्ण रूप से, अगर लड़की लड़का किसी तरह शादी कर ले, वो अपने पार्टनर को छोड़ दे, वो अपने पार्टनर को छोड़ दे, लव हो गया, 10-15 साल का डिफरेंस है तो क्या हुआ, अगर शादी कर लेते हैं, प्रॉपर इनका मिलन हो जाता है, तब तो इनका आवागमन हो जाता है, मतलब आवागमन बंद हो जाता है, रद्द हो जाता है, प्रकृति द्वारा ये दोबारा नहीं मिला जाते। परंतु अगर ये नहीं मिलते हैं तो ये इसी तरह आते जाते रहते हैं जब तक ये प्रॉपर मिल नहीं लेते। और जब ये मिल लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ने में मदद कर देते हैं, तो इनका आवागमन संपूर्णतः बंद हो जाता और इनकी जो है एनर्जी भगवान के यहाँ चली जाती। तो ट्विन फ्लेम वाले मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार होते हैं, उनको तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हजारों साल का लफड़ा बेकार होता है। और सोलमेट वाले सबसे अच्छे होते हैं, और ये अपने पार्टनर को
कभी कोई दिक्कत नहीं देते हैं, 1-2 साल का डिफरेंस होता है। इसके अलावा ये हमेशा एक दूसरे के प्यार करते हैं, और प्यार में अगर कंट्रोलिंग पावर है तो वो बेकार है। देखिए, जहाँ अगर ट्विन फ्लेम की देखी जाए एनर्जी, तो वो कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा करती है, परंतु आपका जो ये सोलमेट वाला लव होता है, ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं करता है। ये अपने पार्टनर को संपूर्ण आज़ादी देता है, कुछ भी करो, से कहीं भी करो, लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी मर्यादा क्या है या तुम्हारी जो है लिमिट्स क्या है। इसके अलावा सोलमेट्स जो होते हैं आपके ईमानदार होते हैं, वो कभी आपको धोखा नहीं देते। और अगर आपका पार्टनर, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सोलमेट ही मिले या ट्विन फ्लेम ही मिले, आपको कभी कभी नए रिश्ते भी, अब किसी का कोई साथी नहीं है, नया रिश्ता उसको प्रकृति ने भेजा है, नया कुछ, तो आपका पार्टनर अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि प्यार में कंट्रोलिंग नहीं होती है। अगर कोई इंसान आपको कंट्रोल करता है तो आपसे प्यार बिल्कुल ही नहीं करता। इसके अलावा ईमानदार लव रिलेशनशिप कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, एनीवन, यहाँ तक माँ बाप का भी, भाई बहन का भी, कोई भी रिश्ता हो, जब तक आप ईमानदार नहीं होते हैं रिश्ते में, तब तक दुनिया का कोई भी रिश्ता आपके लिए उतने अच्छे जो है परिणाम नहीं देता है लाइफ में, जितना आपको चाहिए। इसके अलावा जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं ना, वो आपके अंदर से आपका डर निकाल करके बाहर कर देते हैं, आपको एक ताकत देते, आपको एक ऊर्जा देते हैं, साथ में ज़िंदगी में कुछ नया करने की ओर आपको आकर्षित करते हैं कि तुम ये चीज़ करो, तुम इसमें आगे बढ़ोगी। और अगर आपका लव वन, समवन, हस्बैंड, वाइफ आपको मारता पीटता है, इसके अलावा आपको डराता धमकाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हारे काबिल ये नहीं है, या तो आपकी जीएफ ही है, आपको उल्टा सीधा भद्दा बोलती है, आपको डर रोज़ रोज़ आपको किसी चीज़ से कि तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं ये कर दूंगी, तो समझ जाइए आपकी गर्लफ्रेंड आपसे प्यार नहीं करती, आपका बॉयफ्रेंड भी, और चाहे आपका हस्बैंड कोई भी हो, आपसे प्यार नहीं करता है। इसके अलावा इज्जत, देखिए प्यार में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन इज्जत, अब कुछ लोगों के मन में ये चीज़ आएगी, यार प्यार करेंगे तो इज्जत कैसी, क्यों नहीं इज्जत, क्या ज़रूरी है प्यार में इज्जत? प्यार में भी बहुत इज्जत होती है। सामने वाले को आप ऐसे शब्द न बोले जो उसका दिल दुखाए, मेन इज्जत यहीं पे स्टार्ट होती है। आप प्यार बहुत करते हैं, सब कुछ बहुत करते हैं, उसकी केयर भी बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ, सब कुछ, लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। जब देखो तब उसको गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं कि यार कैसा मेरा है सामने वाला, मुझे तो बिल्कुल मतलब गिरा के रख दिया, जो मुँह में आता वही बोल देता, तो उस हिसाब में आपका प्यार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आपका प्यार उसी जगह एंड समझो, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसने अब एक दिन सहेगी, 2 दिन सहेगी, 4-5 साल सहेगी, लेकिन एक ना एक दिन वो बोलेगी तुम मेरी इज्जत तो कर नहीं सकते हो, तुम मुझसे प्यार क्या करोगे, हम बहुत सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, अब बात जो है ख़त्म करो। तो इज़्ज़त आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी प्यार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, परंतु अगर नहीं है तो आपका प्यार बिल्कुल भी आपके लिए सच्चा नहीं है, अच्छा नहीं है। और शिव और शक्ति अगर देखा जाए तो कहीं हद तक का दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तभी संसार की संरचना हुई, तभी संसार का जो है नया उदय हुआ, प्रलय से लोगों को मुक्ति मिली। तो जब भी प्यार करें सामने वाले में देखिए बहुत सारी ऐसे तो 15-20 क्वालिटियाँ होती, लेकिन जितनी मैंने बताई इतना तो हर हाल में होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे जीएफ बीएफ कुछ हो यार, लेकिन होना चाहिए। इतना नहीं तो कुछ नहीं। आई होप सो गाइस आपको मेरी दी हुई ये जानकारी पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो, नए आए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करिए। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।